human eye get defect. Human eye became defective eye by various ways. These ways are genetic disorder, lack of vitamin A during any injury. These are some factors responsible for defective eye. Our eye became defective eye due to these reasons. So, three kinds of defects of vision mainly arise in our human eye before old age. Three types of defects of vision arise. First is myopia. Myopia, it is also called nearsightedness. First one is defects of vision में first is myopia. नियर मायोपिया और नियर साइटेडनेस myopia, it is also called nearsightedness. When nearsightedness occur, the main reason for nearsightedness is elongation of eyeball. First reason is due to elongation of eyeball. Eyeball का साइज elongated हो जाता है. दूसरा excessive thickness of eyelids. ये आई बॉल का इलोंगेशन से ही आई लेंस का थिकनेस भी बढ़ता है. तो टू रीजन्स हियर. फर्स्ट इज इलोंगेशन ऑफ आई बॉल एंड सेकेंड इज थिकनेस ऑफ excessive thickness of eyelids. When myopia occur, person able to see near object but not able to see far object. You have to learn nearsightedness or myopia is person is able to see nearby object but not able to see far object clearly. When this problem occurs, this is called myopia or nearsightedness. Eyeball became elongated. eyeball का जो नॉर्मल साइज है वो अपने नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाता है. रीजन वेरियस हो सकता है ड्यू टू इंजुरी, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, एंड ड्यू टू these reasons eyeball became elongated and eye lens became thick and image formed by eye lens not formed on the retina. Image formed before the retina. इमेज रेटिना पर नहीं बनता है, इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण कि हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं जाता है इमेज फॉर्मेशन का एंड वी कैन नॉट सी द इमेज, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट. हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. तो यहाँ पर जो इलोंगेटेड आई
लेंस होता है, आई बॉल होता है। अगर इसको हम लोग एक आई बॉल के रूप में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये आई लेंस है हमारा, दिस इज आई लेंस एंड इमेज फॉर्म, ऑब्जेक्ट से जो इमेज आता है, रेज आता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, इट इज फॉर्म बिफोर द रेटिना। रेटिना यहां पर है हमारा, रेटिना यहां पर है और इमेज का फॉर्मेशन बिफोर रेटिना हो जाए। इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, यू सी हियर, इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जा रहा है। इमेज अगर रेटिना पर बनेगा तभी उसका मैसेज ब्रेन को जाए ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, और फिर ब्रेन उसका प्रोसेसिंग करता है। यहाँ पर इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है, इसलिए इसका मैसेज ब्रेन को नहीं जा रहा है, एंड पर्सन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। इलोंगेटेड आई बॉल, आई बॉल जो इसका नेचुरल रीजन है, इसका इलोंगेशन का बताए तुम लोग को वेरियस रीजन है, उसी के कारण इसका साइज बढ़ गया। जो ओरिजिनल साइज था इसका, ये था ओरिजिनल साइज, जहां पर ये कट रहा है ये इसका ओरिजिनल साइज, लेकिन ये अब इंक्रीज करके यहां तक आ गया है, बढ़ गया है। आई बॉल का साइज जो है वो बड़ा हो गया है, नॉट नेचुरली, ड्यू टू वेरियस आर्टिफिशियल रीजन। ये सभी आर्टिफिशियल रीजन से आई बॉल का साइज इंक्रीज कर जाता है, एंड इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, नॉट ऑन द रेटिना। इसलिए इसका पहला काउज है ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एंड सेकेंड रीजन इज थिकनेस ऑफ आई लेंस। काउजेज फॉर मायोपिया। नाउ करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया का करेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंस। मायोपिया का करेक्शन नियर साइटेडनेस, जिसमें कि हम लोग नजदीक का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। नियर साइटेडनेस, इट इज करेक्टेड by using concave lens of appropriate focal length। appropriate focal length का concave lens को यूज करके हम लोग इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसका करेक्टिव आई क्या होता है, कैसे इसको करेक्ट करते हैं। इसका करेक्टिव आई है, दिस इज डिफेक्टिव आई, आई लेंस है, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं, दिस इज ए कॉनकेव लेंस, और ये कॉनकेव लेंस लगाने से ये दूर का ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार से जो रे आता है, इसमें इस प्रकार से बेंडिंग हो जाता है, इस प्रकार से बेंडिंग कर जाता है। लेकिन इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये किसी पॉइंट पर मिलता हुआ लगता है, इट अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और इसका जो है ये नियर पॉइंट पर आ जाता है, आई का रेंज में आ जाता है, और इसको जो है हमारा आई लेंस के ऊपर में कंजर्व करता है। ये रेटिना है, यहाँ पर इमेज आई का, आई फॉर इमेज, यहाँ पर इमेज को आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होता है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंस।
एप्रोप्रिएट फोकल लेंस का, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं तो हम लोग मायोपिया का करेक्शन करते हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई, दिस इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस। ओके, दिस इज मायोपिया एंड you may say it nearsightedness. Now, the second kind of defect of vision, the second kind of defect of vision is farsightedness और hypermetropia. Farsightedness और hypermetropia. Okay. Farsightedness hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया और farsightedness. Audio and video is clear, dear students? Audio and video is clear to everybody? Okay, thank you. खुशी, आशिका, पल्लवी, ठीक है? Okay, thank you to all. हाइपरमेट्रोपिया और farsightedness. 1 minute. Hypermetropia and farsightedness. Farsightedness, this is the defect of vision in which person able to see far object. Person able to see far object but not able to see nearby object clearly. Person able to see far object but not able to see nearby object. हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस, यानी कि नजदीक का चीज को ठीक से देख सकते हैं, फार दूर का चीज को ठीक से देख सकते हैं, लेकिन नजदीक का चीज को, नियर बाय ऑब्जेक्ट को ठीक से नहीं देख सकते। इसी प्रॉब्लम के कारण हम लोग को नियर बाय ऑब्जेक्ट, किताब पढ़ने में दिक्कत होता है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है, ये हाइपरमेट्रोपिया के कारण। जिसको कि पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है वो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है। ही और सी सफर्ड बाय हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया व्हेन पर्सन एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट, पर्सन जो है दूर का ऑब्जेक्ट को देख सकता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं देख सकता है। सच डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड farsightedness और हाइपरमेट्रोपिया। रीजन farsightedness और हाइपरमेट्रोपिया का रीजन है ड्यू टू शॉर्टेनिंग ऑफ आई बॉल। मायोपिया का ठीक अपोजिट है, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया। मायोपिया में आई बॉल का साइज इनलार्ज हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, एंड
हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का साइज आई बॉल का साइज जो है आई बॉल का साइज जो है शॉर्टेन हो जाता है। इसमें मायोपिया में आई बॉल का साइज इलोंगेटेड हो जाता है और इसमें आई बॉल का साइज स्मॉल हो जाता है। द साइज ऑफ आई बॉल बिकेम स्मॉल, और आई बॉल का साइज स्मॉल होने से आई लेंस जो है उसका थिननेस बढ़ जाता है। आई लेंस बिकेम थिन, आई लेंस पतला हो जाता है, और आई लेंस जब थिन हो जाता है और आई बॉल शॉर्टेन हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ड्यूरिंग दिस कंडीशन इमेज फॉर्म आफ्टर द रेटिना। इमेज रेटिना पर नहीं बन करके इमेज रेटिना से बाहर बनता है। इमेज रेटिना पर नहीं बनता है, इमेज रेटिना से पीछे बनता है, बिहाइंड द रेटिना, आफ्टर द रेटिना। ड्यू टू दिस रीजन द मैसेज कैन नॉट बी सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन को कोई मैसेज नहीं जाता है, एंड वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, और हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जब तक इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा उसका मैसेज ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन को नहीं जाएगा, एंड पर्सन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्टिव आई। दिस इज द डिफेक्टिव आई ऑफ, नजदीक का ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट से जो आता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट को इस तरह से भी छू ले सकते हो। यहाँ पर इसको पैरेलल बीम में लेने का भी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट इस प्रकार से ले सकते हो। नजदीक, दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो नजदीक का ऑब्जेक्ट के लिए तुम इस प्रकार का भी ले सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इससे जो रे आ रहा है उसका इमेज रेटिना से बाहर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, इमेज आया। रेटिना हमारा यहाँ पर देखो, रेटिना जो है उससे आफ्टर बना है इमेज, इमेज फॉर्म आफ्टर द रेटिना। ठीक इसका उल्टा हुआ मायोपिया में, इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, हियर इमेज फॉर्म आफ्टर द रेटिना। एंड मैसेज, ब्रेन को कोई मैसेज नहीं जाता है जब इमेज रेटिना से बाहर बनता है, एंड पर्सन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। दिस इज डिफेक्टिव आई, ये डिफेक्टिव आई। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। वी यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो देखो ये करेक्टिव आई किस प्रकार से बनाते हैं। दिस इज करेक्टिव आई, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, जो नजदीक का ऑब्जेक्ट का इमेज को, नजदीक का ऑब्जेक्ट का इमेज को बैक में बनाता है। ये एन अगर लिए हैं तो ये एन डैश लिए हैं, यहाँ पर बनाता है, और इसका इमेज ये आई लेंस रेटिना पर
कन्वर्ज करता है। ये रेटिना पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लगा करके हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है। वी करेक्ट द मायोपी हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। So this is hypermetropia. Myopia, hypermetropia, and third is presbyopia. तीसरा काइंड जो है वो प्रेसबायोपिया है। प्रेसबायोपिया के लिए ना तो हम डिफेक्टिव आई और करेक्टिव आई दोनों, ये जो है प्रेसबायोपिया जो अभी हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बताया उसी का दोनों का कंबाइंड फॉर्म है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस both arise together when nearsightedness or farsightedness arise together, then it is called presbyopia. ये presbyopia कहलाता है। When nearsightedness and farsightedness occur together, यानी कि अभी जो हमने देखा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ से आंख में हो जाता है।